नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो नित्य इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव करुणा सागर, कृपा सागर, दया सागर भगवान शिव स्वर्गीय सुरेश बाबू गोविंद प्रसाद जी जायसवाल एवं स्वर्गीय किशोर चिरंजी लाल जी बोधले की पावन स्मृति में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रीमती लक्ष्मी देवी सुरेश जी जायसवाल, श्री दीपक जी गोविंद प्रसाद जी जायसवाल, सो दीप्ति दीपक जी जायसवाल, श्री राजकुमार जी सुरेश जी जायसवाल, श्रीमती श्रद्धा राजकुमार जी जायसवाल परिवार इस पवित्र शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन तपस्वी जन पवित्र माघ के महीने में जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, बनी यवतमाल जिले के इस अंतर्गत, जो जीवन का एक सुख प्रदान करने वाली है। आप और हम भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद की एक पवित्र यात्रा कर रहे हैं। शिव पुराण केवल कथा नहीं है, इसको कथा ना समझेंगे, केवल कथा
शिव पुराण को समझें कि परमात्मा तक पहुंचने की एक यात्रा है। हमें भगवान के करीब कैसे पहुंचना है, हमें भगवान के नज़दीक कैसे रहना है, हम कैसे अपने सुख दुख को परमात्मा तक पहुंचा सकें, हम कैसे भगवान के करीब में पहुंच सकें। जैसे एक मोबाइल तुम्हारा खराब हो गया तो तुम उसके फंक्शन सुधारने का प्रयास करते हो। यहाँ जितने बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबके स्मरण में होगा कि आप स्वयं पहले, आपका अगर मोबाइल खराब होता है तो आप पहले खुद उसको सुधारने का प्रयास करते हो। क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ गई, चार्ज करके देखोगे, सिम निकाल कर देखोगे, फिर वापिस दूसरी चार्ज की मशीन से देखोगे, फिर लगेगा कि इसका चार्जिंग पॉइंट कुछ गड़बड़ हो गया तो दूसरी कोई चार्जिंग पॉइंट लगा कर देखोगे। अगर वो खराब हो गया है तो तुम उसको बहुत प्रयास करोगे और जब तुमसे नहीं होगा तो तुम अपने बेटे से, बहू से, भाई से, रिश्तेदार से कहोगे कि ये चल नहीं रहा। इसमें देखो क्या दिक्कत आ गई है, ये क्यों नहीं चल रहा, इसमें क्या खराबी है, चलता क्यों नहीं है। अब उसने भी उस मोबाइल को सही करने का प्रयास किया, उससे भी नहीं हुआ, फिर वो मोबाइल दुकान पर भेजा गया, दुकान वाले से भी वो ठीक नहीं हुआ तो उसने कहा कंपनी में भेजना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना। मोबाइल को फिर दुकान वाले ने कहा कि इसको 7 दिन के लिए हमारे पास में रहने दो, हम कंपनी में भेज देंगे, कंपनी से वापस आएगा तो तुम्हारा मोबाइल चालू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस मोबाइल खराब हुआ, तुमसे ठीक नहीं हुआ तो तुमने उसको दूसरे से कहा, दूसरे से नहीं हुआ तो तुमने फिर दुकान पर दिया, दुकान पर नहीं हुआ तो उसने कंपनी में भेज दी। उसी तरह ये हमारा शरीर और उसी तरह ये हमारा मन है। जब मन खराब हो जाए, हृदय दुखी हो जाए, चित्त, दिल, मन कहीं लगे ना, लग रहा है कि आज मेरा दिल ठीक नहीं है, आज मेरा मन ठीक नहीं है, तो फिर उसे ठीक करने का प्रयास करो। आपसे ठीक नहीं होता तो परिवार के लोगों से कहो कि आज मेरा मन बड़ा दुखी है। परिवार के लोगों से भी ये मन ठीक नहीं होता तो वो कहते हैं थोड़ा सा घूम फिर कर आओ, घूम फिर कर आ गए तो भी मन ठीक नहीं हो रहा, तो फिर एक काम करो, इस शरीर को, इस मन को 7 दिन के लिए कंपनी में भेज दो। कंपनी मतलब शिव महापुराण की कथा में भेज दो, अपने आप मोबाइल ठीक हो जाएगा। बहुत भारी कंपनी है शंकर जी की, इतना भारी एंटीना है और इतनी भारी कंपनी है कि यहाँ अच्छे अच्छे का नेटवर्क मिल जाता है, जिसका नहीं मिले उसका भी नेटवर्क यहाँ पर है शिव के पास। और जो मोबाइल पूरी तरह से डेड हो जाता है, जो मोबाइल पूरी तरह से खराब हो जाता है, फेंकने के लायक हो जाता है, इतनी अच्छी कंपनी है कि वो मोबाइल को कहीं जाने भी नहीं देता, वो कंपनी में वापस ले लेता, अर्थात शमशान में वापस बुला लेता है। मोबाइल को इधर उधर जाने ही नहीं देता, वो कंपनी का माल कंपनी में ही आ गया वापस कर। प्रयास करो कि हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा दिल, हमारा हृदय परमात्मा की शरणागति में रमे। जब अच्छा ना लगे, एक लोटा जल लेकर महादेव के करीब में चले जाओ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा तो मन मंदिर में भी नहीं लगता, हमारा मन तो कहीं लगता ही नहीं है, हमारा दिल तो कहीं मंदिर में भी नहीं लगता, पूजन में नहीं लगता, आराधना में नहीं लगता, अर्चना में नहीं लगता, हमारा मन कहीं नहीं लग रहा।
हवाई जहाज में कौन कौन बैठा है? हाथ उठाओ जरा। चलो ठीक है। हवाई जहाज किस किसने देखा है? टीवी पे देखा हो, चाहे मोबाइल में देखा हो, चाहे कहीं देखा हो, देखा सबने है ना? हवाई जहाज, जैसे ये हवाई जहाज है और जमीन पे रखा है, ठीक है, खड़ा। अब इसमें सब बैठ गए। बैठने के बाद एकदम उड़ जाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा। क्या करेगा? पहले थोड़ा चलेगा, चलने के बाद फिर दौड़ेगा, दौड़ने के बाद और स्पीड में दौड़ेगा, और दौड़ता हुआ इतनी स्पीड ले लेगा, फिर आखिरी में उड़ जाएगा। उसी तरह लोग कहते हैं हमारा मन भगवान में नहीं लगता। हम कहते हैं पहले हवाई जहाज को खड़ा तो करो मंदिर में। ये दिल, ये मन पहले मंदिर में खड़ा तो करो। एकदम उड़ेगा थोड़ी ना। पहले मन मंदिर में जाएगा, फिर धीरे 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 चलेगा, लोगों को देखेगा। बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब मन धीरे धीरे, एक दिन 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, हल्का जब हवाई जहाज चलना चालू करेगा, धीरे 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 फिर तो ऐसी स्पीड ले लेगा कि कोई मंदिर जाए तो ना जाए, सबसे पहले तुम मंदिर जाओगे और मंदिर में सेवा कर कर आओ। और जब उसने स्पीड ले ली और ऐसी स्पीड लेगा, फिर यूं उड़ेगा और उड़ेगा तो सीधे कैलाश मानसरोवर तक पहुंच जाएगा और मेरे भोले बाबा मिल जाए। ये मन है। इस मन को परमात्मा तक लगाना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, लोग कहते हैं हमारा दिल नहीं लगता, लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। तुम्हारा मन पत्नी में भी तो लगता है, तुम्हारा मन तुम्हारे बच्चों में भी तो लगता है। एक बात समझ में नहीं आती, जब भी पंडित जी पूजन कराते हैं, राजा भैया आप भी कर रहे होगे और हमारे पंडित जी भी पूजन करा रहे होंगे, सुबह सुबह जब पूजन कराते हैं तो हाथ में चावल फूल हाथ में देकर कहते हैं भगवान का ध्यान करो। हाथ में जल चावल देकर बोलते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। हाथ में जल देंगे, चावल देंगे, फूल देंगे और कहेंगे भगवान का ध्यान करो। आज तक किसी ने ये कहा कि पत्नी का ध्यान करो? मतलब भगवान बहुत दूर है इसलिए उसका ध्यान करना पड़ रहा। भगवान बहुत दूर है इसलिए उसका ध्यान लगाना पड़ रहा। जैसे पत्नी पास में होती है तो उसको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने आवाज दी और पत्नी अंदर से निकल कर बाहर आ जाती है। मुझे पानी पीना है, अभी लाई। मुझे चाय पीना है, अभी लाई। सुनो मेरे कपड़े रखे थे, कहाँ गए? अलमारी में से हेड़ कर अभी देती हूँ। क्यों? मेरा सामान रखा था, कहाँ गया? अभी देती हूँ। पत्नी को बुलाया, पुकारा और आ गई। भगवान और पत्नी। अब भगवान के लिए तुम ध्यान लगाओ, भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो, भगवान का ध्यान करना पड़ रहा है, मतलब भगवान हमारे करीब में नहीं है। अगर भगवान हमारे करीब में होता तो हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे पुकारने पर हमारे सामने आ जाता। अब पुकारने पर परमात्मा कब आएगा और पुकारने पर भगवान कब आएगा? जब तुम उसको अपने करीब समझोगे, जब तुम अपने उसको नजदीक समझोगे, अपने पास उसको मानोगे, अपने करीब उसको मानोगे, तब वो पास। यहाँ पर एक बच्चा बैठा है जो 5-6 साल का हो गया था पर बोलता नहीं था, और उसकी माँ ने पशुपति व्रत किया। और पशुपति व्रत भी क्यों किया कि उसके घर के सामने कोई काम करने वाली आती थी तो वो उस बच्चे को देखती थी तो बच्चा बोलता नहीं था, निपट गूंगा था, बोलता नहीं, चलने में भी उसको प्रॉब्लम, बोलने में भी उसको प्रॉब्लम। तो उसने कहा कि एक बार पशुपति व्रत करो। तो उस महिला ने उससे कहा क्या तुमने पशुपति व्रत करा है? तो कहा व्रत तो नहीं करा पर मैंने सुना है वो सीहोर वाला महाराज बताता है पशुपति व्रत को, और जो जो करता है उसका कार्य होता है। मेरे बच्चा की आवाज़ आ जाएगी क्या पशुपति व्रत से? मैंने नागपुर में दिखाया, डॉक्टरों को बताया, पर डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको एक बीमारी है, उसके अनुसार इसको आवाज़ नहीं आई। क्या मेरे बच्चे की आवाज़ आ सकती है? छाया श्रीकांत शेवालकर, मैं तहसील उमरखेड़, गांव ढांडाकी है कि हाँ तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है कि हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो। छाया श्रीकांत
शिवालकर, शिवालकर, उमरखेड़ गांव, डेज डेज डेज, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। तो मेरे बेटे की आवाज नहीं थी गुरुदेव, बोल नहीं पाता था, लोग उसको हंसते थे। एक काम करने वाली के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। पहला सोमवार का व्रत हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। दूसरा सोमवार का व्रत करने के लिए गई और पहले व्रत को मैंने दिया लगाया, घर पर आई, घर पर दिया लगाया, अंदर गई और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे बच्चे की मुंह की आवाज वापिस सजा, मेरे बच्चे की आवाज नहीं है। दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत, मैं मंदिर में पूजन कर रही, मेरा बच्चा बाहर मंदिर के खड़ा और सीढ़ी पे से नीचे गिर गया। सीढ़ी पे से गिरा, सिर में चोट लगी, रोता रोता मेरे पास में आया, रक्त निकल रहा था। मैं दुखी हो गई, भगवान मैंने तो अपने बेटे की आवाज़ मांगी थी और तूने मेरे बेटे के सिर में चोट लगा दी। 5वां दिया लगाया ही था और बेटा गोदी में आकर रक्त से सना हुआ और एकदम दौड़ता दौड़ता आया और आवाज लगाते लगाते आया, माँ माँ माँ, चिल्लाता चिल्लाता। गुरुदेव, खून अपनी जगह था पर उसकी जो आवाज आई वो मेरे बाबा के मंदिर में गुंजायमान हो गई। आज मेरा बच्चा बाबा की कृपा से, अब उसमें लिखा एक शब्द, पोपट की तरह। पोपट क्या होता है? तोता है। पोपट की तरह इतना बोलता है, इतना बोलता है, पूछो मत ही गुरुदेव, ये बाबा की कृपा नहीं तो और क्या है। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी है। उस बच्चे का फोटो भी लगाया गया है, आप लोग चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। बच्चे का फोटो एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, शंभु है, अर्थात हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, उसको हम मजबूत करें। और कोई होता तो उसको लगता कि मेरे बच्चे के सिर में चोट लग गई, पर उस माँ ने यह विचार कर लिया कि मेरा करा हुआ पशुपतिनाथ का व्रत सफल हो गया। उसके सिर में चोट लगना हुआ और भगवान ने उसको वाणी प्रदान कर दी, आवाज दे दी। कभी कभी हमको लगता है कि परमात्मा ने सारा बुरा मेरे साथ कर दिया। भगवान ने सारा बुरा मेरे साथ कर दिया, कभी कभी लगता है। पर वो कहते हैं ना, जिनकी नजरों में शंभु समाए, जिनकी नजरों में शंभु समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनकी नजरों में शंभु समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनके नेत्रों में शिव है, जिनके नेत्रों में कृष्ण है, जिनके नेत्रों में राम है, जिनके नेत्रों में दत्त है, जिनके नेत्रों में हरि विठ्ठल है, जिनके नेत्रों में पांडुरंगा है, फिर वो नजर कहीं भटकेगी नहीं, फिर वो संसार में कभी भटकता नहीं। भटकना छूट जाता है, आप फिर भटकते नहीं। शिव नयनों में समा गए। आज हमारे यजमान श्री राजा जी जायसवाल जी का जन्मदिन है। आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। सुबह से इन्होंने 4 बार प्रणाम करा हमको। अब हम भी नहीं समझ रहे थे कि बार बार प्रणाम क्यों कर रहा है। अच्छा, हमको कल से मालूम था कि इनका जन्मदिन है, अपन तो वो 4 बार प्रणाम क्यों कर रहा है ये थोड़ी ना समझ सकते कि प्रणाम क्यों कर रहा है। अब जो छोटा सा बच्चा होता है वो तो जान करके कहता है काका जी जाऊं,
हाँ जा, पक्का जाऊं जाऊं। तो वो काका जी से इसलिए बोलता है कि जाऊं जाऊं, इसलिए बोलता है कि जेब में जो टॉफी रखी वो तो दे दो। अब ये 4 बार प्रणाम कर रहे, तो सुबह भी करा, फिर वापस प्रणाम करा, फिर प्रणाम करा। अब हम नहीं समझे तो फिर हमने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। कहा गुरुजी रिटर्न गिफ्ट। हमने कहा इसीलिए तो हम पूछ ही नहीं रहे थे कि जन्मदिन की बधाई दी जाओ। हमने कहा क्या चाहिए बोलो। कहा गुरुजी बस ऐसी कृपा कर दो कि बनी में एक बार 2028 में फिर कथा हो जाए। अरे तुम्हारा क्या जाए, तुम तो ताली बजा दो झट से। हो ऐसी कृपा करो कि 2028 में बनी में फिर कथा हो जाए। हमने कहा ये तो बाबा की मर्जी है और उसकी जब तक कृपा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। ये कथा भी जो हो रही है उसी की कृपा से हो रही है, और आगे भी अगर वो कराएगा। हम तो यही व्यासपीठ से कहकर जाते हैं कि बाबा आप लोगों की झोली में इतना दे कि आप 2028 में भी कराएं, फिर और आगे कराएं, फिर और आगे कराएं, ऐसे कराते रहें और बाबा का गुणगान करते रहें। मना नहीं है, शिव कराए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव के बिना नहीं हो सकता। बाबा जब कृपा करे तब हो जाए, बाबा जब करुणा करे तब हो जाए। एकदम हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, थोड़ा जाना पड़ेगा। तुम लोगों की तो आदत ऐसी हो गई है कि बस तुम 2-4 महीने पानी चढ़ाते हो और सोचते हो कि अब मेरा ये वाला काम होना ही चाहिए, तो हवाई जहाज उड़ गया एकदम। थोड़ा समय लगता, थोड़ा सा। एक पत्र है, इन्होंने नाम लेने को मना करा है पत्र का, पर वणी के नजदीक का है। पर पत्र अच्छा है। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं कभी भगवान को नहीं मानता था और आज भी पंडाल में बैठा हूं और सत्य कहता हूं कि मैंने कभी भगवान को नहीं माना। मैं लोगों के कहने पर चलता था, ईश्वर पर मेरा कोई भरोसा नहीं था। पर मैंने कलयुग में सत्ययुग देखा है और वह आपकी कथा के माध्यम से देखा है, इसलिए मैं यहां बैठकर कथा सुन रहा हूं। गुरुदेव, क्या सही में शिव महापुराण इतनी कृपा करती है? मैं नहीं मानता था, पर मैंने अपने घर में देखा। मेरी मां को मुंह में छाले हो गए, छाला हुआ, वो छाला कई समय तक रहा, हट ही नहीं रहा था। मेरा कैमरे वालों से निवेदन है, उसका नाम मत दिखाना, क्योंकि उसने बोला है कि मेरा नाम ना बताया जाए। गांव का नाम बणी के पास में है, मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी माता के मुंह में छाला हो गया था। अगर वो चाहें तो खड़े हो सकते हैं, अगर उनका मन करे कि हाँ हमने पत्र लिखा है और उनका मन करे तो खड़ा हो सकते। मेरी माँ के मुख में छाला हो गया, छाला होते वो बहुत समय हो गया। आप ही हैं, ये पत्र आपने लिखा? ठीक है, श्री शिवाय नमस्तु। मेरी माँ के मुख में छाला हो गया, छाला कई समय तक रहा, छाला हटने को तैयार नहीं था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जांच करी तो उसमें कैंसर का लक्षण आया। अब कैंसर का लक्षण आया तो सारी दवाइयाँ चालू हो गई, ट्रीटमेंट चालू हो गया, पर वो छाला कम नहीं हो रहा था, फैलता चले जा रहा था।
अब करें तो करें क्या? शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री लाकर माता को देना प्रारंभ करा। और मेरी माँ आपकी कथा इतनी प्रेम से सुनती है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि भले डॉक्टर कह दिया कि मेरे मुंह में कैंसर हुआ है, कैंसर के लक्षण हैं, छाला हुआ है, पर मैं नहीं मानती। मैं सियोर वाले महाराज की कथा सुनती हूँ, और अगर डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर के लक्षण है तो मैं आसन लगाकर कथा सुनूंगी, और मेरा भोलेनाथ मुझे दवाई देने के लिए आएगा और मुझे ठीक कर कर जाएगा। गुरुदेव, मेरी माँ ने आसन लगाया और शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। जब कथा सुनना प्रारंभ करा, कथा सुनते सुनते 5वें दिन की कथा थी। रात्रि को मेरी माँ आराम से विश्राम करी, 6ठे दिवस की कथा का आनंद पाया, और कथा में ही कहीं कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि नींद का झपका आया, और माँ कथा पूरी सुनकर रात्रि को विश्राम करी। पता नहीं, बस मेरी माँ ने मुझे सुबह जो बोला मैं आपको वो लिख रहा हूँ, और हमने फिर जांच भी कराई। गुरुदेव, रात्रि में कोई त्रिशूल लेकर आता है और मेरी माँ के गाल में चुभा कर जाता है। दूसरे दिन हमने जब जांच कराया तो माँ का कैंसर समाप्त हो चुका था। यह शिव तत्व है। अब ठीक है बाबू, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंभु ओघड़ी है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाह बसारे, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। इन्होंने पत्र में लिखा, एक भी छाला मुख में नहीं रहा जो छाले बढ़ रहे थे, एक भी छाला। एक विश्वास उसमें सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं आया। उसमें कोई आपने कोई भभूति या कोई बेल या कोई टोना नहीं करा। उसमें आपने केवल एक काम करा, अपने विश्वास को पक्का करा कि मेरा शंकर मेरे साथ है तो मेरा बाल मक्का नहीं हो सकता। यह निश्चित है, निश्चित। अगर मेरा शिव मेरे साथ में है तो फिर क्या है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता है, शंकर की उपासना करने वाला होता है, ध्यान रखना उसके साथ शंकर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आप भटकोगे नहीं, आपका भटकन नहीं होगा, आप भटकोगे नहीं। आपका विश्वास दृढ़ करिए। एकदम हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, थोड़ा जाते रहना उसकी चौखट पर, उसके मंदिर पर जाते रहना। जाते रहो उसके द्वार तक। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसकी चौखट तक जाते रहें, हम उसके दरवाजे तक जाते रहें। जब हम उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक जाएंगे तो वो भी एक दिन हमारे दरवाजे तक आएगा। भागवत सुनी है आप लोगों ने? किन किन ने सुनी? हाथ उठाओ जरा। टीवी पर, घर पर, जहाँ भी सुनी हो, सुनी है। उसमें 6ठे दिन रुक्मणी जी के ब्याह की कथा आती है। रुक्मणी जी के ब्याह में रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, द्वारकाधीश के पास भेजा। बोलो सही है? अरे बोलते जाओ, ठीक है। कहीं गड़बड़ बोले तो बोल देना खड़े होके महाराज गड़बड़ है, ठीक है? तुम्हारा और हमारा तो रिश्ता घर का परिवार का, उसमें तुम टेंशन वेंशन मत लिया करो कि अपन कुछ बोलेंगे तो महाराज को बुरा लग जाएगा। कहीं टेंशन नहीं अपने को, तुम तो बढ़िया मस्त। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पत्र लेकर ब्राह्मण देवता गए, पत्र को भगवान को दिया। भगवान उस पत्र को पढ़ने के बाद रुक्मणी जी से कहते हैं, ब्राह्मण से कहते हैं कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जाना, जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। सही है? बोलो तो ठीक है। भगवान ने रुक्मणी जी से यह क्यों नहीं कहा कि तो तैयार होकर छत पे खड़ी हो जाना? गोरा जी के मंदिर क्यों भेजा? जगदम्बा के मंदिर क्यों भेजा?
क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर जी विश्वास हैं, पार्वती जी श्रद्धा है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा। जगदम्बा क्या है? श्रद्धा। अंबा क्या है? श्रद्धा। तुम श्रद्धा से अगर मंदिर में जाओगे तो भगवान तुमको लेने जरूर आएगा, ये भगवान सिद्ध कर। अगर श्रद्धा से परमात्मा के मंदिर नहीं जाओगे तो भगवान आएगा कैसे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। क्यों नहीं आते? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रहे। आखिर क्यों नहीं आते? मेरा कौन सा अपराध है? भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से कि तू श्रृंगार करके छत पे खड़ी हो जाना। भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से तू तैयार होकर घर के बाहर खड़ी हो जाना। चाहने वाला, प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला होता तो कहता कि तू तैयार होकर चौराहे पे खड़ी मिलना, मैं तेरे को लेके चले जाऊंगा। भगवान नहीं बोले, भगवान ने ये शब्द नहीं कहा। प्रेम की दो चीजें बड़ी प्रबल है। जो ये प्रेम होता है ना, स्नेह होता है ना, इसकी दो चीजें बड़ी प्रबल है। कौन कौन सी चीज प्रबल है? जब प्रेम होता है ना तो रात की नींद चली जाती है, नींद नहीं आती। सपने में भी वही दिखता है भेरू, और सपने में भी वही नजर आती है काल रात्रि चामुंडा स्कंदा। जब प्रेम होता है। और प्रेम में दूसरी चीज होती है कि कोई कितना भी समझाए वो विलन की तरह दिखता है। कोई कितना भी समझाने वाला व्यक्ति बुरा ही दिखता है, बेकार नजर आता है। कोई कह दे बेटी वो लड़का अच्छा नहीं है, बस उससे बोलना बंद। कोई कह दे वो लड़की अच्छी नहीं है, बोलना बंद। मम्मी तुम्हारी ये बात, फालतू की बात मत करना, मेरे से तो बोलना ही मत। प्रेम में दो चीजें होती है, एक रात की नींद चली जाती है, और एक हम उसके प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम उसकी बुराई नहीं सुन सकते। हमें कोई समझाए तो हम समझने को तैयार नहीं होते। और जितना प्रेम दुनिया के लोगों का एक मनुष्य से होता है, अगर ऐसा प्रेम एक बार मेरे महादेव से हो जाए और महादेव से अगर दिल लग जाए तो रात की नींद भी ऐसी ही जाना चाहिए और तुम्हारे हृदय में वो भाव उत्पन्न होना चाहिए। आप में से कई माताएं बैठी है, आप में से कई भाई बैठे हैं, आप में से कई बच्चे बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं जो शंकर भगवान से इतनी लगन लगा ली कि रात में नींद में भी स्वप्न में शिवलिंग दिखता है। कई लोगों को स्वप्न में भी भगवान आते हैं, ऐसा लग रहा है नंदी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दीवार पर भी शंकर का चित्र दिख रहा है, किताब में शंकर जी का चित्र दिख रहा है। कहीं पर पेड़ देखा तो बेलपत्री नजर आ जाती है, भले वो बेलपत्री का पेड़ नहीं है पर बेलपत्री नजर आती है। कई बार ऐसा लगता है कि सामने से कोई शंकर दिख रहा है। बादलों को देखोगे तो शिव नजर आएगा, किसी को देखोगे तो शंकर नजर आएगा, चेहरे पर ओम नजर आएगा, बैंगन काटोगे तो ओम दिखेगा, रोटी उठाओगे तो ओम दिखेगा। ये शिव है, ये शंकर है। समझ लो, दिल लग गया, प्रेम हो गया शिव से। और अब क्या, ये तो हो गया रात की बात, अब दिन की बात। अगर कोई समझाए तुमको, क्या करोगी, क्या रोज रोज कथा में चली जाती हो, क्या रोज रोज टीवी खोल के बैठ जाती हो, क्या रोज रोज रिमोट लेके बैठ जाती हो, हमें मैच देखने दो, हमें नाटक देखने दो, और वो रिमोट तुम्हारे हाथ से छीने और मैच चालू करे या नाटक चालू करे और तुम्हारा को क्रोध। बस अब लग रहा है कि